नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 10। जिनवाणी की चर्चा चल रही है। जिनेन्द्र भगवान के वचन 4 अनुयोग रूप है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में महापुरुषों की कथाएं होती है और उनमें अज्ञानी जीव, उस जीव की नित्यता आदि पता पड़ता है उसको, और ज्ञानी को जो जिनवाणी समझ में आई, द्रव्यानुयोग समझ में आया, उसके उदाहरण रूप दिखता है। उसी प्रकार कर्णानुयोग में जगह जगह जन्म लेने के स्थान, उसका वर्णन और गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि का वर्णन होता है। उससे जीव को, तत्वज्ञान रहित जीव है तो उसको जिनवाणी की महिमा आती है, और तत्वज्ञान सहित को ये बात भगवान के वचन एज इट इज, केवल ज्ञान में जैसा जाना वैसा कहा, ऐसा पक्का विश्वास आता है। अब चरणानुयोग के प्रयोजन की बात कर रहे हैं। चरणानुयोग में आचरण, तो जैनियों का आचरण कैसा होता है। देखो, जैनी लोगों के जन्म जन्मांतर कैसे होते हैं, ये प्रथमानुयोग, जो जैन धर्म में उत्कृष्ट पुरुष हुए उनका कथन किया। कर्णानुयोग, कौन सा जीव कहाँ जन्म लेता है, तो जैनी कैसे उत्कृष्ट स्थानों में जन्म लेते हैं उसकी बात समझ में आवे। चरणानुयोग, जैन धर्म जिसे समझ में आया उसका आचरण कैसा होता है, ये बात कही गई है। ऐसा आचरण करने से सच्चा जैनी बनेगा, ये बात नहीं कहना चाह रहे। आचरण जैनी होगा तो ऐसा आचरण होगा, ये कहना चाह रहे हैं चरणानुयोग में। तो उसमें किस प्रकार से अपना प्रयोजन साधना, उसकी बात करें। सत्य धर्म तो द्रव्यानुयोग में है, वो बात आगे आएगी। देखो, अभी चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म के साधन, भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान का मंदिर, पंचकल्याणक आदि उत्सव, तीर्थ क्षेत्र आदि कहकर धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हित नहीं जानते, जिन्हें धर्म अभी समझ में नहीं आया है और हिंसादि पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे। देखो प्रयोजन ये है। क्या प्रयोजन है कि पाप कार्य छोड़कर धर्म कार्यों में लगे। अज्ञानी जीव के लिए ये प्रयोजन से कहा गया है कि तुम इस कार्य में लगोगे, मंद कसाय रूप परिणमन होगा तो धर्म समझने के चांस बनेंगे। उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए। देखो, उसको जानेंगे तो धर्म आचरण के लिए सन्मुख हो और धर्म समझ जाए भविष्य में। दिक्कत ये है, लोग इस आचरण को ही धर्म समझ लेते हैं
आचरण करने में जो कसाय मंद होती है उससे सत्य धर्म प्राप्त करने के चांस बनते हैं। अब सत्य धर्म को समझेंगे तब कल्याण होगा, ये बात समझने की जरूरत है। वे जीव ग्रस्त धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर जो धर्मात्मा जैनी हैं उनके ग्रस्त दशा में किस प्रकार के कार्य होते हैं, मुनि दशा में किस प्रकार का परिणमन होता है, तो आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कसाय मंद होती है देखो, और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते। अभी आत्मा अनुभव नहीं है और वर्तमान में ये साधन करे, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि में जो जीव लग जाते हैं अज्ञान सहित भी, तो कुगति में सीधे कुगति में नहीं जाएंगे, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं, मतलब अनुकूल संयोग प्राप्त करते हैं। तथा ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है। अभी ये जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार आचरण करने वाले को जैन धर्म मिलने के चांस बने रहते हैं, जैन धर्म बताने वाले मिलते रहते हैं, उस ऐसे चांस रहेंगे और जैन धर्म बताने वाले भी मिलेंगे। और जैन धर्म समझने के लिए चैत्यालय मंदिर आदि हुए, अकृत्रिम जिन चैत्यालय जिन मंदिर, उनके दर्शन आदि होने पर उनको सत्य समझने का चांस बनता है। वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। देखो ये लिखा, होना हो तो हो जाती है, मतलब ये आचरण करने से तत्व ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा ये गारंटी नहीं है, परंतु आचरण करने से शांत परिणाम होने से अनुकूल संयोग के चांस तो पक्के हैं। अब देखो गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के और छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते निर्ग्रंथ मुनियों के, देखो ये पांचवा गुणस्थान और छठा गुणस्थान, ये गुणस्थान तो आत्मा की निर्मलता से तय होता है। तो उस श्रावक का और छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनियों का आचरण का विधान जिस अनुयोग में हो उसको चरणानुयोग कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार के धर्म का साधन का निरूपण करके जीवों को धर्म में अर्थात शुभ राग में लगाया जाता है। पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार तत्व, देखो ये गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वास्तव में द्रव्यानुयोग के अभ्यास से सच्चा तत्व ज्ञान हो और फिर राग आदि घटने पर चरणानुयोग के अनुसार व्रतादि आचरण होता है। देखो सत्य श्रद्धान बिना चारित्र होता नहीं है। ये बात गुरुदेव श्री बार बार समझा रहे हैं, तो हमको सत्य श्रद्धान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो जीव हित अहित को नहीं जानता, देखो अब ये और हिंसादि पाप कार्यों में ही तत्पर हो रहा है, जो आत्मा की चर्चा जिसे नहीं है परंतु सामान्य रूप से भी दुनिया में पाप कार्यों में लगा हुआ है, तो उसे वह जैसे पाप कार्य छोड़कर धर्म शुभ राग के कार्य में लगे, पाप छोड़कर पुण्य में लगे, वैसे वहाँ चरणानुयोग व उपदेश है। उसे जानकर जिन धर्माचरण करने के सन्मुख होने पर वह जीव ग्रस्त मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने से जैसा आचरण हो उसमें लगता है। जो आचरण खुद को निभ सके, शक्ति अनुसार तप कहा गया है, शक्ति अनुसार त्याग कहा गया है, तो जितनी शक्ति हो उसके अनुसार तप त्याग में श्रावक लगता है। जो जीव हित अहित को नहीं जानता और हिंसादि पाप कार्यों में ही तत्पर हो रहा है, उसे वह जैसे पाप कार्य छोड़कर धर्म शुभ राग के कार्यों में लगे, वैसे चरणानुयोग में उपदेश है। उसे जानकर जिन धर्माचरण करने के सन्मुख होने पर वह जीव ग्रस्त मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने से जैसा आचरण हो उसमें लगता है। सामान्य जनता पाप से छूटकर पुण्य में लगे। सामान्य जन धर्म समझे नहीं, आत्मा की चर्चा जिसे पसंद नहीं, आत्मा की चर्चा करने में जिसका उपयोग नहीं लगता, आत्मा को समझने में जो कार्य नहीं कर सकता, उसे ऐसे प्रयोजन से भी उसको यहाँ उपदेश दिया जाता है। परंतु यथार्थ दृष्टि बिना, देखो गुरुदेव श्री इसको यथार्थ दृष्टि, जब तक द्रव्यानुयोग के अनुसार सच्ची तत्व दृष्टि नहीं हो, व्रतादि पालने से कहीं उसके जन्म मरण आदि का अभाव नहीं हो जाता है। ये समझ लेना, ये दयादान व्रत भक्ति तप त्याग आदि का उपदेश है। इसको सुनकर कई लोग लगते हैं, पर दृष्टि नहीं सुधरे
तो उसका वास्तव में जन्म मरण का क्लेश नहीं मिटेगा। द्रव्यलिंगधारी जीव महाकठोर आचरण, देखो वह उत्कृष्ट शुभलेशा से 9वें ग्रेवेग तक गया, परंतु वह भी धर्म का कारण नहीं हुआ। इसलिए चरणान योग का प्रयोजन और कथन यथार्थ रूप से समझना चाहिए। इसका प्रयोजन क्या है? देखो, हमसे निभे, चरणान योग के अनुसार आचरण करें। जैसे उपवास किया तो समय मिला, खाने आदि के उपयोग नहीं लगा, तो जिनवाणी के अभ्यास में, आत्मस्वरूप के चिंतन में समय मिले, नहीं तो समय ही नहीं मिले। इस प्रयोजन से अज्ञानी को और ज्ञानियों को तो अपने आचरण से मेल खाता लगता है, इसलिए पढ़ने की रुचि होती है। चरणान योग में समागत देव पूजादि षटकर्म संकीर्ति की बात है। देखो, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, ये जो लिखा वो सम्यक दृष्टि के होता है। वह तत्वदृष्टि होने के बाद के शुभ राग का कथन है, जिसको यथार्थ श्रुत ज्ञान प्रगटा है। देखो, पहले अभ्यास तत्व ज्ञान का करना, सत्य समझने में उपयोग लगाना, समझने का मार्ग है, करने का नहीं है। होता है उसको हम जानते हैं, हम कर सकते नहीं। ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारे करने से एक परमाणु का परिणमन भी नहीं होता है। नए ज्ञान हुआ है, उसको नए के विषयभूत, नए का सब्जेक्ट, नए का मतलब गे, नए का विषयभूत मीन्स निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ऐसे यथार्थ ज्ञान होता है, उसको सच्चा ज्ञान होता है नए के विषय का। जिसको नए ज्ञान प्रगटा है उसको अरिहंत देव के स्थापना, निक्षेप और पूजा का यथार्थ ज्ञान होता है। अज्ञानी भले ही उन षटकर्मादि को करे, देखो, आत्मज्ञान रहित देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग ऐसा भले ही करे, अज्ञानी आत्मज्ञान रहित करे तो मंद कषाय है, शुभ भाव है, डायरेक्ट कुगति नहीं होगी, डायरेक्ट अच्छी गति में जाएगा। परंतु तत्व दृष्टि रहित होने से उसको इनसे पुण्य बंद होता है, तथापि धर्म नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनि व्रत पालन करता है, आत्मा के अनुभव बगैर। द्रव्यलिंगी का अर्थ ही यही, लिंग तो द्रव्यलिंग, भावलिंग दोनों साथ होते हैं, पर खाली द्रव्यलिंग है, भावलिंग नहीं है, आत्मा का परिणमन नहीं है, आत्मा को नहीं जाना है, तो उसके 11 अंग कंठस्थ हो जाते, याद हो जाते हैं। सूक्ष्म ज्ञान इतना विस्तृत, त्याग के परिणाम से शुभ भाव से इतना पुण्य का वैभव होता है कि 11 अंग कंठस्थ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। परंतु उसको अंतरंग में सूक्ष्म व्यवहार का पक्ष करेंगे, करने की बुद्धि नहीं छूटी, अकर्ता स्वभाव समझ में नहीं आया। शुभ राग से मोक्ष मार्ग में कुछ तो लाभ है, ऐसा पक्ष रह जाता है। इस कारण उसका मिथ्यात्व नहीं जाता, उसको ऐसा पक्ष रह, देखो थोड़ा बहुत शुभ भाव से कुछ तो फायदा है, ऐसा अच्छा है ना मेरा शुभ भाव, ये बुद्धि नहीं छूटती। उसको ऐसा पक्ष रह जाता है कि अंतरंग के लिए बाह्य शुभ राग रूप साधन कुछ तो मदद रूप है, कुछ तो सहयोग होगा, शुभ राग से लाभ मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में शुभ राग से लाभ कहा। शुभ भाव के काल में आत्मा का अनुभव होता है, ये बात कही, पर आत्मा अनुभव के प्रयत्न करने वाले को होता है, शुभ राग में संतुष्ट वाले को नहीं होता है। परंतु वास्तव में अखंड ध्रुव द्रव्य की ही एक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का साधन है। मैं चेतन, स्वभाव चेतन, भगवान आत्मा, ज्ञान का घन पिंड, ऐसा द्रव्य अखंड त्रिकाली ध्रुव, उसके लक्ष्य से, उसको देखने से, उसको जानने से, उसमें लीनता करने, ये मोक्ष का साधन है। ये बात उसे अंतरंग में नहीं बैठती द्रव्यलिंगी की। कोई मांस त्याग करता है तो व्यवहार से उसको कहते हैं कि तूने ठीक किया। देखो, मांस का त्याग करे, अभक्ष का त्याग करे, जमीकंद का त्याग करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, तो उसको कहते ठीक किया। परंतु इससे धर्म हो जाएगा ऐसा पूछे, देखो अभी ये त्याग करे तो उसको कहते अच्छा किया। अब उसको वो कहे कि साहब मुझसे मुझे धर्म हो जाएगा, कोई पूछे तो कहते हैं कि नहीं भाई ये तो पुण्य बंध है। धर्म तो अंतरंग तत्व की पहचान से होता है,
कोई अज्ञानी जीव अन्य कुदेव देवी भवानी कालिका आदि को मानता हो तो उसे उपदेश देते हैं कि भाई, अज्ञानी जीव भवानी कालिका आदि देवी देवताओं को मानता हो तो उसे उपदेश देते, भाई वहाँ तो बकरे इत्यादि की हिंसा होती है, बकरा चढ़ाते हैं बलि, पहले थी, पहले की बात है, आजकल तो कहीं नहीं। उन्हें मानने से तेरा महान अहित होगा। अभी भी मुसलमानों में बकरा साल में एक बार, तो उनका क्या अहित होगा, इसलिए उनकी मान्यता को छोड़ और वीतरागी निर्दोष जिन देव को मान, इससे तुझको पुण्य होगा। वीतरागी सर्वज्ञानी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा, इसकी स्वीकृति होने पर पुण्य बंद होगा। हाँ, वहाँ हम धर्म मान बैठे तो कहे कि ये त्याग का भाव आया, सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना का भाव आया, उससे कोई धर्म मान ले कि मैं तो धर्म समझ गया, धर्म हो रहा है मुझे, तो कहते भाई धर्म तो चिदानंद आत्मा के ज्ञान श्रद्धान से ही होता है। अपना चैतन्य भगवान, अपना भगवान यहाँ बैठा है ना, इसके दर्शन से धर्म होता है। इस प्रकार चरणान योग का आशय समझना चाहिए। यहाँ चरणान योग के प्रयोजन की बात चल रही है, जिसमें मुनि पने का और गृहस्थ पने का निरूपण हो। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म का निरूपण हो, उसको चरणान योग कहते हैं। चरणान योग में अनेक प्रकार के साधन निरूपण करके जीवों को व्यवहार धर्म में लगाते हैं। जिसको आत्मा का भान हुआ है, जिसे आत्मा समझ में आया है, उस ज्ञानी की वाणी में किस प्रकार का उपदेश आता है, ये बात चल रही है। देखो क्या करें, बात उपदेश की चल रही है, उपदेश का स्वरूप आ रहा है, उपदेश आ रहा है। उपदेश कैसा दे रहे हैं, ये 8वां अधिकार जैन धर्म का उपदेश कैसा होता है। तो उपदेश कौन देता है, जिसे आत्मा समझ में आया है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, तो वो आत्मा संबंधी चर्चा करेगा। आत्मज्ञान रहित तो सांसारिक चर्चाएं करते हैं। मिथ्या दृष्टि को आत्मा का भान नहीं है। अरे जिनवाणी के अनुसार उपदेश दे तो भी आत्मा की चर्चा आवे, पर जिनवाणी से विपरीत उपदेश देने वाले दुनिया में बहुत है। कुगुरु बहुत है, लूट लेंगे। सच्चे गुरु अकर्ता स्वभाव समझाने वाले विरले हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी जिसको समझ नहीं है और उपदेश दे रहे हैं, इस कारण उसको उपदेश देने का अधिकार नहीं है। देखो क्या करें, मिलता है, उपदेश देने वाले देते हैं, उससे कोई बात नहीं है। अधिकार की बात, किसके अधिकार की बात करें, पर ऐसे उपदेश देने वाले हमें धर्म मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। यहाँ कहते हैं कि हित अहित को नहीं जानता और हिंसा झूठ आदि में तत्पर है, उसको ज्ञानी का ये उपदेश देते हैं कि जितना शुभ राग है में लगे उतना पुण्य है, परंतु वह धर्म नहीं होए। सम्यक ज्ञानी कैसा उपदेश करते हैं यह समझाते हैं। चरणान योग में दया दानादि करने का को कहते हैं, गृहस्थों को पूजा करना, दान करना इत्यादि कथन करते हैं। अज्ञानी जीव अपने से जैसा व्यवहार धर्म हो वैसा साधन करे तो पुण्य होता है। परंतु वह धर्म नहीं है। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले उसकी बात चलती है। चरणान योग अनुसार आचरण करे तो उसके फल में भविष्य में सच्चे देव शास्त्र गुरु मिलते जाते हैं। माँ उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है। देखो चरणान योग के अनुसार आचरण करेंगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना जैसा कहा वैसा करेगा तो उसको सच्चे देव मिलेंगे, पर उनसे तत्व ज्ञान लेगा तब कल्याण होगा। जब तक तत्व ज्ञान नहीं लेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। वस्तुतः निमित्त से तत्व ज्ञान नहीं होता, उनसे नहीं होता, खुद लेगा तब होगा। अनंत बार निमित्त मिलने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वर्तमान संयोग से नहीं तो नहीं, पर वर्तमान ज्ञान का उघाड़ भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। क्षोभम ज्ञान भी, अरे संयोगों से तो नहीं, पर क्षोभम ज्ञान भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन 11 अंग 9 पूर्व के क्षोभम के आश्रय से भी नहीं होता। उससे ज़्यादा क्या याददाश्त हो। 11 अंग और 9 पूर्व जिसे कंठस्थ याद है, उसके एक एक शब्द याद है, कितना है 11 अंग 9 पूर्व, इसकी बात भी 18,000 पद प्रमाण चरणान योग, उससे डबल दूसरा 18,000 पद प्रमाण पहला आचारांग, फिर दूसरा स्वीडांग 36,000,
हाँ हाँ। और एक पद में 51 करोड़ से अधिक श्लोक होते हैं, ऐसे 18,000 पद प्रमाण, और उसका डबल डबल करते हुए 11 अंग जिसे कंठस्थ हो जाए, 9 पूर्व भी कंठस्थ हो जाए, तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो। मतलब शास्त्र ये समय सार आदि तो याद रहे, उसकी बात है ही नहीं। अरे आत्मा समझ में आना चाहिए, आत्म लक्ष्य होना चाहिए, फिर पर के राग से सम्यक दर्शन हो, वैसा तो कभी होता ही नहीं। शुद्ध आत्मा चैतन्य भगवान पड़ा है ना। हाँ हाँ, यहाँ कहते हैं जो शुभ राग करता है उसको उसके फल में सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला रहता है। हाँ हाँ, परंतु वह स्वयं अपने पुरुषार्थ से सम्यक ज्ञान प्रकट करे तो उनको निमित्त कहा जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि के भाव छोड़कर अहिंसा आदि के परिणाम करना पुण्य भाव है। 5 पाप छोड़कर 5 पाप छोड़ने का भाव वो पुण्य परिणाम है। 5 पाप करने का भाव, 5 पाप, हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्म सेवन और परिग्रह, ये 5 पाप कहे हैं। इन 5 पाप में लगे रहने का भाव तो पाप है, और इन 5 को छोड़ने का भाव पुण्य है। जो हिताहित का विचार और नहीं करता, ऐसे स्थूल दृष्टि वाले जीव को पुण्य परिणाम करने का भी उपदेश देते हैं। देखो, सामान्य रूप से जो विचार ही नहीं करता, हित का विचार करने में समर्थ नहीं है, तो उसको ये पुण्य परिणाम के तुम ये करो तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक बार आखड़ी आदि देते हैं, एक प्रतिज्ञा देते हैं, कुछ न कुछ प्रतिज्ञा ले लो, ऐसा भी कहते हैं। वस्तुतः तो उपदेश के कारण निकलता है। देखो उपदेश क्या कह रहे हैं, गुरु भी जो उपदेश देते हैं वो वाणी जैसी निकलनी है वो निकलती है। अभी मैं बोल रहा हूँ, ये जो निकलनी है वाणी वो निकलती है। मेरी इच्छा के हिसाब से वाणी निकले ऐसा नियम नहीं है। निकल जाए, नहीं निकले। ज्ञानी भाषा के कर्ता नहीं है। भाषा के कारण निकलती है, तो इच्छा को निमित्त कहा जाता है। इस प्रकार अज्ञानी की बात की। अब ज्ञानी की बात करें, जिसे तत्व ज्ञान हो गया है। कोई ये कहे कि जब ये उनके लिए है करने की बात, तो ज्ञानी क्या कर क्यों पढ़े, कि जो जीव तत्व ज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। यह आचरण का तो मुझे भी ऐसा ही भाव आ रहा है, और शास्त्र में भी लिखा है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा मुनि दशा होती है। ये ज्ञान का गेय है, ऐसा ज्ञान में ज्ञात होता है, क्योंकि इनके निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, जो अपनी भूमिका हो उसके अनुसार त्याग करता है। ज्ञानी श्रावक भूमिका अनुसार त्याग करता है, अज्ञानी त्याग में अति कर सकता है। वैसा अपने योग्य धर्म को साधते हैं। वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं। ऐसा चरणायुग का प्रयोजन। अब गुरुदेव श्री इस चरणायुग के प्रयोजन को समझा रहे हैं। दूसरी बात, ज्ञानियों के, अज्ञानी की बात चल गई। अब ज्ञानी होने के बाद किस प्रकार का चरणायुग के लाभ कैसे लेगा। जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणायुग का अभ्यास करता है, उसको सभी आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञान पूर्वक आचरण पालन करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञान पूर्वक आचरण पालन करते हैं। श्रावक को 12 व्रतों का, देखो ऐसा राग आता है, जब 2 कसाय चौकड़ी का अभाव आत्मा में हुआ, आत्मा के अनुभव होने पर, आत्मा समझ में आने पर 1 कसाय चौकड़ी का अभाव होता है। आत्मा की विशेष लीनता होने पर 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हो तो 12 व्रत आदि का विकल्प आता है। और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होकर संज्वलन कसाय रहे तो वो मुनिपना है। 28 मूल गुण पालन का विकल्प आता है। मुनि को वस्त्र पात्र रखने का भाव नहीं होता। मुनि दशा में कपड़े और पात्र, अरे कपड़े और पात्र की केयर करेगा तो आत्मा की केयर कब करेगा। आत्मस्वरूप में झूलने वाले को
शरीर आदि की परवाह नहीं है। राग आता है तो गमन आदि करते हैं तो समिति पूर्वक करते हैं। 5 समिति कही नहीं, या भाषा, येषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, तो वो उस पूर्वक करते हैं। मुनि की भूमिका में मात्र संज्वलन कषाय शेष रहती है, उसको उपदेश देने का आहार व विहार का राग आता है। पंचम गुणस्थान में एक देश वीतरागता है, 5वें गुणस्थान में वीतरागता एक देश है। पूर्ण वीतराग मुनि जपलिक पढ़ने के लेवल की नहीं है। पूर्ण वीतराग तो 13वें गुणस्थान में 12वें गुणस्थान में होते हैं। मुनि दशा में सर्वदेश वीतरागता है। मुनि का चिन्ह वीतरागता है। वीतरागता के पोषक मुनिराज शांत 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 छठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले ऐसे संतों को बार बार नमस्कार हो। उन वैसे बनना हमारे अंतर के परिणाम, वह निरंतर वैसा मुनिपना धारण करने का हो, ऐसी भावना भाते। उनकी बाह्य दशा नग्न दिगंबर होती है। मुनि समझते हैं कि अंतर में वीतरागता नैमित्तिक दशा है। अंतर में वीतरागता हो तो बाहर में मुनि दशा हो, और 28 मूल गुण पालन व शरीर उसमें निमित्त है। श्रावक समझता है कि अंतर में 2 कसाय चौकड़ी का भाव रूप वीतरागता हुई है, उसमें दान पूजा आदि का विकल्प निमित्त है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध समझता है। मुनिराज सूरवीर होते हैं। देखो क्या होते हैं, ये कच्चे पक्के नहीं होते हैं। अरे शरीर का, अरे कुछ भी हो जाए, धर्म न छूटे। लोगों ने तो सच्चे मुनि का स्वरूप भी नहीं सुना है। सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, क्या आया, मुनि का स्वरूप आदि सनातन मार्ग है। सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ध्वनि में आया हुआ मुनि बनने का मार्ग अनादि का है, सनातन है। अब सनातन धर्म नाम क्या है, किसी ने कह दिया वो सनातन नहीं है, सनातन है। मुनि समझते हैं कि चरणान योग में कथित विधि यथार्थ है। मुनि को यह समझ में आता है कि चरणान योग में जो विधि कही, क्यों भाव भी वैसे ही होते हैं। श्रावक समझता है कि चरणान योग के कथन दान पूजा आदि विधान निमित्त है। श्रावक क्या समझता है कि दान पूजा आदि विधान निमित्त है और अंतर वीतरागता नैमित्तिक है। श्रावक को अपनी भूमिका अनुसार राग आता है। जिस भूमिका में है उतना राग है। कथन शैली में, उपदेश वचन में ऐसा कथन आता है कि श्रावकों को अरे जिस भूमिका में जो श्रावक हो उसको उस प्रकार का प्रतिमा की पूजा करना चाहिए। ऐसा कथन आता है। पर भाव भूमिका अनुसार भाव आते हैं। श्रावक को गुरु आदि को दान देना चाहिए, इस प्रकार विधि बताते हैं। श्रावक आदि को धर्मी जीव के प्रति शुभ राग आता है, साधर्मी वात्सल्य का भाव आता है। धर्मी समझता है कि शुभ राग धर्मात्मा जीव के कारण नहीं अपितु स्वयं के कारण आया है। वह श्रावक और मुनि धर्म के भेद पहचान कर, श्रावक और मुनि धर्म का भेद जो शास्त्रों में कहा, चरणान योग में कहा, उसे पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसे धर्म साधता है। दुनिया को दिखाने के लिए धर्म नहीं साधते, धर्म अपने लिए साधते हैं। अपनी साधना दुनिया देखे तो साधना हो, ऐसा है ही नहीं। अरे दुनिया सर्टिफिकेट दे दे कि भगवान है तो भगवान बन जाएंगे क्या? विचार करने के मुनि बनना दिखाने के लिए मुनि नहीं बनते हैं। स्वरूप लीनता में बाहर का मार्ग ऐसा मिल जाता है, परंतु हट नहीं करता। ये आत्मा पर का अकर्ता है, ऐसा भान पूर्वक अपनी योग्यता अनुसार प्रतिज्ञा अंगीकार करता है। अपनी मर्यादा से अधिक त्याग नहीं करता। अपनी लिमिटेशन, अपनी स्थिति देखता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की स्थिति देखता है, अपनी पदवी के योग्य भाव करता है। वर्तमान काल जहाँ जहाँ जैसी जैसी योग्यता हो उस अनुसार से श्रावक, आत्मानुभवी श्रावक उतना त्याग करता है। श्री नियम सार परम भक्ति अधिकार के फुट नोट में कहा है, यह सब पद सम्यक तो पूर्वक हट रहित सहज दशा के हैं। यह ध्यान में रखने योग्य है। सम्यक ज्ञान होने के पश्चात ऐसा शुभ राग आता है, तथापि वह धर्म नहीं है, राग है। राग धर्म कैसे होगा? राग तो बीमारी, बची हुई बीमारी है।
इतना राग उस भूमिका में होता है, ये ज्ञान का गेय है। हाँ, शुभ राग पुण्य है परंतु आए बिना नहीं रहता। सम्यक दृष्टि जीव अपने परिणाम देखकर स्थिरता करता है, आत्मा के भान पूर्वक हुई राग रहित दशा को कार्यकारी जानता है। देखो, प्रयत्न तो आत्म अनुभव और आत्म एकाग्रता का ही करना है। आत्म अनुभव हो गया तो अपने में लीनता का प्रयत्न है। राग जो रहे उसके अनुसार बाहर की भूमिका होती है, और अवशेष राग को हे जानता है। छोड़ने, राग छोड़कर वीतरागता होगा ना, राग रखकर कौन वीतरागी होगा। उपादेय नहीं जानता, राग रखने लायक जाने तो राग छूटेगा कैसे। दया दानादि का राग धर्म नहीं है, वीतरागता ही परम धर्म है। चरणान योग का प्रयोजन राग कराने का नहीं है। जो राग आता है भूमिका अनुसार उसको बताया है, पर राग कराने का प्रयोजन नहीं है। अपितु जो राग आता है उसे हे समझकर वीतरागता को कार्यकारी मानना ही योग्य है। इसी प्रकार अपने राग भाव का अभाव कर वीतरागते के हम आराधक बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।